उसने तो नू पता था कि भैया जो प्रॉपर्टी है या सारी एक का करे जा छोटे बेटे के, तो उसको इतना मतलब प्रताड़ित किया गया अग भाई उसको गोली दे के मारा गया था। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूं डिग्गल गांव में। जर्जलिया गांव है ये डिग्गल, जो कई दिन से एक मुद्दा वायरल है, जो रोहतक में सरारा कॉलोनी में एक साथ पूरा ही परिवार खत्म हो गया, जबकि 2 मासूम बच्चे और एक दंपति, उनके माँ बाप। बेहद दुख की बात है। सबको पता है आज उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन लड़की पक्ष ने कुछ सच्चाई रखी है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ में जो संदीप के रियली मामा थे असलियत में, जो उनकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, उनके छोटे भाई सगे मामा संदीप के, कई बातों को संदीप के या दूसरी माँ और पिताजी नकार रहे हैं। और इन आज ठंडे मिजाज से और फुर्सत से घर पर बैठे हैं, इनके 2-4 बातें इनसे भी लेंगे। संदीप के बारे में कई सारे बातें बताई हैं, जो कि यहाँ इनकी पुत्रवधू यानी कि रीना और संदीप बच्चों को लेकर कई दिन रुक के भी जाया करते, काफ़ी सारे बताई हैं। कई सच्चाइयों के पर्दे उठेंगे आज मामा के हाथ से। तो मेरा सबसे पहले राम राम जी आपको। राम राम जी। आज पहला तथ्य चालू करते हैं जी हम संदीप के बारे में, जो आपने शायद उस समय माहौल कुछ और था पीजीआई में, 2 मिनट आपकी हमने वहाँ भी ली थी, आपको याद हो नहीं हो हम कह नहीं सकते, लेकिन माहौल कुछ और था। वहाँ आपने बताया था कि हमारी बहन संदीप की माँ है जो, उसको भी संदीप के पिताजी ने मारा था। क्या इस बात को, जबकि संदीप के माँ और बाप ने ये बात को नकार दिया, हमने नहीं मारा, तो इसमें लाखों दर्शक देख रहे हैं और आपसे रूबरू होना चाहते हैं वो, क्योंकि जनता सच्चाई और फिराक में रहती है सुनने की, और मीडिया तलाश में रहती है। इसमें क्या सही और क्या गलत है? हाँ जी, मैं तेज प्रकाश बोल रहा हूँ डिग्गल से, संदीप का मामा। तो उस टाइम पे हम 14-15 साल के थे जब हमारी बहन गुजरी। तो इन्होंने, जो हमारा जीजा है, इसकी माँ ने, इनका हाँ होशियार की माँ थी और इसकी बहन थी, 3-4 इसकी बहनें हैं, उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि ये सरकारी नौकरी पर था, हम गरीब आदमी, हम इतना दहेज नहीं दे चुके इनको, तो उसको इतना मतलब प्रताड़ित किया गया अग भाई उसको गोली दे के मारा गया था। वो भी ये कह रहे हैं कि उसने दवाई पी ली थी, लेकिन दवाई पीने की उसके माइंड में कितना प्रेशर होगा, जो कि उसने ज़िंदगी खोना आसान और मौत गले लगाने वो आसान समझा, ज़िंदगी खोने चाहिए वो। लेकिन जिस दिन जनता इस दिमाग के प्रेशर की तरफ जाने लगी, प्रेशर हटाना चाहने लगी ना, उस दिन बहन बेटियां या बच्चे ऐसे नहीं मर पाएंगे। तो वो क्यों पीनी पड़ी उसने? वो इनकी भाई जिस तरह उसको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान हो गए, पीनी पड़ी, प्याई इन्होंने प्याई। हम तो यही बोल रहे थे, जब भी यही बोल रहे थे भाई इनको पिलाई गई है इसको जबरदस्ती। और ये गोली अगर भाई इसने खाई है तो कहाँ से ले आई? क्यों खानी पड़ी? मतलब खाई भी, जैसे वो कह रहे अपने आप खाई है, क्यों खानी पड़ी? हाँ, क्यों खानी पड़ी? वजह क्या थी? आज 45 साल हमारी बहन का लड़का हो गया जी, लड़का हो गया, और क्या चाहिए था उन्होंने? कोई तो कारण होगा। उस समय से, उस जमाने से भी जैसे आपने बताया कि दहेज के लालची थे, टॉर्चर करते थे, हम गरीब थे, उस समय भी ये पिक्चर। हाँ, ये तो शुरू से होता रहा है, ये तो शुरू से होता रहा है। कोई अगर भाई यहाँ से तीड़ता का उनका कमजोर जाया करता, जब भी नखरे करया करती है, जो हम नुलाले, ये तो मरने के बाद की बात है, बात बढ़ने गए। जब भी हमारे हाथ से उन्होंने 11,000 रुपये ले आएंगे। किस चीज़ के? जो ये थाली ले गया, आरता नहीं करया करे बातिया का। अच्छा, शादी में? हाँ, शादी में। जब भी क्या पता ना बजट हो गया। हाँ, मैंने 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये लिया, 1 रुपया लेंगे जी जी, कहते 11,000 नहीं तो 1 रुपया दे दो, मतलब लालची केस के। हाँ, और ऊपर से बोले ये 1 लाख रुपए इनके घर वाले भरे हैं,
खुद हमारे जीजा के लफ्ज हैं होशियार सिंह के बात में, अगर 20,000 रुपये मैं दे दूंगा और बाकी तू इसमें मिला गए और बात भर दिए। मतलब जो दूसरी माँ रही है उसके मायके वाले भरे हैं संदीप की शादी में बात 1 लाख रुपये। हाँ और आपका बजट नहीं है। हाँ। और उसमें अपना मेरे जीजा जी- दिखावा करने के मारे दिखावा करे करने 20,000 के रुपये में लिए- मिला दूं। हाँ, मेरे जीजा जी ने खुद मेरे से कही है अगर 20,000 रुपये मैं दे दूँ तेरे तई और तू 21,000 रुपये कर दे। जे वो दिखावा कम हो जा, हाँ गरीब आदमी ना दे पावे और वह रियली चीज दिखाई जा, तो इसमें इतना बड़ा जोर जुलम नहीं होता कि एक गरीब आदमी नहीं भर पाता, दूसरा पक्ष तो दे रहा, क्या लालची उतना लोगों देना का जरूरी है? यही पता लग जाता है। भाई हमारी औकात 21 भरने की थी, 21 भर का हूँ मैं। जी। वो तो लिख रहा क्या भाई मैं, अरे यो मेरे से कह रहा 20,000 मैं दूंगा। एक और चीज है, जैसे आपने ऑफ कैमरा बताई है कि संदीप और रीना आपकी तो पुत्रवधू हुई हो, दोनों बच्चों को ले गए, कई कई दिन यहाँ रुकते थे और शादी से पहले भी इतना ही नहीं, जबकि उन्होंने कई बार ये बताया है कि संदीप शादी से पहले अपने आप भी खाना पका के खाया करता, जबकि वो दूसरी माँ घर में होते हुए भी। हाँ। क्या ये बात सही है गलत है? जनता आपसे रूबरू होना चाहती है। हम तो अपने दिल की बात बता रहे हैं, अब तो कुछ का कुछ रहा नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, हमको खुद वो बतानिया है। और वो घर में रहती? हाँ, घर में रहती थी। क्या उधर तो बाद में बनाया है जी, इसी घर में थे जब? हाँ, जब इसी घर में थे सारे। ये तो इसकी मेरी ख्याल में संदीप की शादी होने के लवत हो रही सी बनाया है। हाँ, उससे मतलब 2-3 महीने जब थी, मतलब फरस वरस उसमें हो नहीं लिए थे, 2-3 महीने पहले बनाया हो, जब बनाया गया है ये दूसरा मकान। संदीप के साथ में मतलब ये सौतेलापन कम है, या उसको देख कर खुश नहीं थी, या संदीप की रोटी दूब बरोरी थी? मतलब के वजह जो संदीप अपने आप को खा जी, रहा? उसने तो नू पता था कि भैया जो प्रॉपर्टी है या सारी एक क्या करे जा छोटे बेटे के, और जो भाई ये पैसे थे नू लाले नौकरी कराया करता है, भाई 30-35 हज़ार रुपये तो लेता ही होगा सैलरी के, और रिटायर जब भी 40-45 लाख रुपए बताओ लिया था। जब संदीप एक बिना माँ का बेटा और वो अपने आप रोटी पोक खावा है, तो उसका पिताजी नहीं कहता कुछ उससे कि इसको रोटी क्यों नहीं मिल रही? पिता मजबूर है, पिता की चलती नहीं। आप और भी उसकी जो घरवाली है जो अब आ रही है, उससे बात करके देखो ना, सच्चाई का पता तो जब ही लगे ना। उससे बात करके देखो उसका भाई नेचर कैसा है, उसके बतलाने का नेचर कैसा है, जब ही पता लगेगा। एक और चीज, जैसे कबलाने वाले ने, रीना के मायके वाले ने, उन्होंने खुल के ये बताया कि भाई संदीप के छोटे वाला भाई जो ये माँ उसका बेटा, 1-2 बार ऐसी झड़प हुई जो संदीप के साथ में आता पाए की नौबत हुई है। क्या आपके नॉलेज में भी बात थी? संदीप ने बताई है, उसने जो उसकी बहू थी उसने तो बताई नहीं, संदीप ने बताई है अगर मामा जी मेरे रोनान का सैनी वो, क्योंकि भाई इससे तगड़ा भी है, छोटा बेशक है, पर संदीप फिर भी अड़काया था इसके आगे। शरीर से हल्का था। हाँ, शरीर से अड़का था। और वो तो ये भी सारी सौदे बता, जो फैसिलिटी उसको मिल रही है वो मेरे को तो मतलब कभी आज तक मिली नहीं। वो तो अभी भी पढ़ने लग रहा है। लेकिन उसकी माँ कह रही थी ना कि मेरे से बोलचाल संदीप के 3-4 साल से नहीं थे। तो क्यों नहीं थे? और एक और चीज है, 3-4 साल से संदीप से बोलचाल नहीं थे, जबकि उसे कड़ा सवाल ये करेगा था जो उसके खुद के बच्चे हैं जब मैं उड़ अपने, क्या उनसे भी 3-4 साल ने बोल रही कभी? हाँ, ये तो पूछना चाहिए ना। पूछा है उनसे, उस बात का उनके पास जवाब नहीं। जवाब ये है कि मैं उनसे बोल नहीं रही। तो इसमें जनता ये संदेह मानेगी ना कि वो तो सौतेला बेटा था ना। हाँ। फिर इसी मारे तो है ना। हाँ, इसी मारे तो है ना। ये तो जनता इतनी समझदार हो रही है कि अपने आप परख ले है। एक और चीज है, जैसे संदीप के पिताजी ने कल उसके घर पे थे और ये बताया कि हमारे को रीना ने बताया था 1 या 2 दिन पहले कि संदीप कहीं से पैसा का लेन देन कर रहा है या कुछ और नुकसान मारा है, उसकी देनदारी नहीं हो पा रही और जो वो इस मारे ये काम कर रहा है। क्या अगर उसने पता था, सुनो 1 मिनट, उसने पता था अगर
उसने पता था तो उसने परिवार में शेयर नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आप करनी जैसे चाहिए। आ गए, उसके मायके आ गए, कबलानी आ गए। मतलब जी हम उसके रूबरू अभी हो सकते हैं। हमारे आगे कोई बात ऐसी उसने ना तो उसने नु बताई भाई वो गेम खेल गया या सट्टा लगा गया या कहीं से पैसे ले रहा है, हमारे आगे कोई जिक्र नहीं करा इस चीज का। अगर उसने पता भी था तो परिवार में शेयर करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी। और फिर इतने मान ले पैसे उसके पास थे, इतनी नौबत मान ले उसके पास आ रही तो उसने सारा लगाना चाहिए था कि नहीं। क्या संदीप के पिताजी गवर्नमेंट जॉब थे? हाँ गवर्नमेंट जॉब थी जी, नहर महकमा में था। हाँ जी जी। उसने रिटायरमेंट हुए कितना समय हो गया? उसने मेरी ख्याल में 3 साल 2.5-3 साल तो हो गए होंगे। और इनको अलग अलग हुए कितना समय हो गया संदीप ने परिवार से, अपने बच्चों को लेके और अपने माँ बाप से कितना समय? ये तो जी या जो इसकी 6 साल की लड़की हो रही है ना, लड़की हुई थी साजे में। यो लड़का तो ये उधर जा लिए थे परले घर में जब होया था। मतलब 6 साल की लड़की हो ली थी तो 5-6 साल मतलब अलग हुए हो गए। हाँ 5-6 साल तो इसने अलग होगी। अलग हुए पीछे जैसे रिटायरमेंट आए उनके पिताजी, तो उन खुशियाँ में जो कुछ मिला है कुछ संदीप का भी हिस्सा होगा, जो कुछ उसके फंड मिला है जो भी। हाँ होना चाहिए, खुशियाँ में होना चाहिए ना। होना चाहिए। क्या मिला संदीप को? कुछ नहीं मिला जी। हमारे आगे सिर्फ एक बात आई थी कुछ दिन पहले, साल भर पहले कुछ संदीप ने बताई थी, अग मामा अग 5 लाख रुपये देने की कह है मेरा पापा मेरी मम्मी ये क्या करता वो भी। और वो 5 लाख रुपये जब देंगे, अग जो रोड वाला मकान है 60 गज का, अग भाई 70 गज का है, इसमें से आधा तेरे नाम करांगे। इस मकान की बात आ गई जी। अच्छा हाँ बताओ। 5 लाख की जी जी। अग 5 लाख रुपये तने दे देंगे और आधा मकान तेरे नाम कर देंगे, आधा हमारे नाम रहेगा। मतलब रिटायरमेंट के पैसे में तो 5 लाख रुपये संदीप ने देके उसके बदले आधा मकान चाहे। हाँ ये मतलब हाँ उस बात ने संदीप गया था नाट, और मन ने फिर भी नू कही थी माँ भाई नू कर कि मैं हम सारा लगा देंगे, तू 5 लाख रुपये ले ले और यो मकान ने अपना नादा अपने नाम करवा ले, कि तो प्लाट ले लिए तू कि मैं सारा हम लगा देंगे, कि मैं भाई लाख का 50,000 का जैसा बनेगा। हाँ कदे तेरा टाइम आओगा तो बन भी जाएगा। एक और चीज उस बात ने फिर संदीप ने बोला मामा देखी जाएगी, बिला मैं नहीं लेता। 1-2 बात और सामने मकान के तथ्य निकल गया है। जैसे उनका परिवार, लड़का पक्ष, संदीप के माँ बाप कहते पड़ोसी भी, वो सब ये कहें ये सारा मकान संदीप का ही था, 2 कमरे ऊपर के भी नीचे के भी। लेकिन लड़की पक्ष, आज आपकी बहन को गुजरे तो काफी समय हो गया, शायद कम जाना आना हो वहाँ, लेकिन उनकी तो बहन मौके पर मौजूद थी। उनका मानना ये है कि 1 या 2 कमरा था उसके पास में। हाँ। अगर आप लोग वहाँ गए हो तो आपने क्या देखा था? संदीप 1-2 कमरे में था या वो पूरा मकान उस जगह था? उसी में था। वो जो नीचे वाला है, जो दुकड़िया साड़ है, एक साइड का तो कमरा बंद रहा करता, जहाँ बेड गल रहा है उसके सेमी वाला, और एक साइड नवा रसोई बना रही थी। नीचे था मतलब? हाँ नीचे। ऊपर हम नहीं गए जी। ऊपर हम तो घंटा डटे, हम तो नीचे क्यों पेड़ काड़ा में आग रंगा भर रखा था। हम उस सच्चाई खोज में जो वो परिवार कह रहे ना 1 या 2 कमरा था, ऊपर वो खुद रहते थे, वो परिवार कहता सारा संदीप का था। 1-2 पड़ोसी मौके बैठे हो, सही करे गलत करे हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ बनजा था आपका भी, एक हिस्सा था आपका। नया मकान में रहने से पहले तो इसकी मेरी ख्याल में ये इसका ऊपर का 1 कमरा दे रखा था उस समय रह से भाई अपने। जो सारे मकान कह रहे हैं वो सारा मकान संदीप का था, वो सही करे गलत करे? वो गलत कह रहे हैं जी। ये सारा मकान संदीप का नहीं था। संदीप का अगर होए तो ये मतलब आज यह सिचुएशन आ रही नहीं थी। और वो बता रहे ना वो तो अगर संदीप का था तो उसके नाम पाओगा, वो न प्रूफ दिखाना चाहिए। और वो लेकिन वो कह रहे ना कि पापा ने प्रूफ दिखाना चाहिए ना, ये संदीप को मैंने दे रखा था। हाँ संदीप को मैंने दे रखा, भैया रजिस्ट्री देख लो। इसमें जैसे इरिगेशन ऑफिस में चलो कुछ खर्चे जीपे कटवा के बच्चे के पैरवी पर लगा ले आदमी, लेकिन लास्ट टाइम पे रिटायरमेंट टाइम पे भी कुछ न कुछ गुजारे लायक मिलता है इंसान को। हाँ मिलता और उसमें से भी अगर कुछ भी नहीं मिला होगा संदीप को तो ये भी सही हुआ है गलत हुआ जी। अब इसने जो इसकी
दूसरी शादी हो चुकी है, इसकी एक लड़की है, उसकी शादी करी जब भी मतलब रिश्तेदार ने, हम तो गए नहीं थे, रिश्तेदार जो इसकी बुआ बावा है ना, जो भाई इस तरह संदीप तो थोड़ा बहुत प्यार प्रेम कर लिया करते, जब उन कही है एटो टेम जब ये घर में बाड़े हैं, नहीं तो इनका नोता भी नहीं दिया गया था। एक कड़वी बात, इस बात ने तो रिश्तेदार भी बता देंगे। आपकी बहन के बारे में, संदीप की माँ के बारे में कड़वी बात, आज वो बड़ी बहन इस दुनिया में नहीं है और ये चारों बच्चे भी नहीं है, बेहद दुख की बात नहीं है है जी। साफ साफ जो है आपकी बहन के साथ में हुआ, जो वो दहेज की, जैसे आपने बताया, परिवार की पीड़ा में, डिमांड में, आप उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं दे पाते थे, इस दुविधा में जान गई है या कुछ और कहना चाहोगे आप लोग? नहीं जी, हम तो यही कहना चाहोगे, क्यों हमारी ना तो हमारी बहन गलत थी और इससे तो मतलब नुलाले के यो तो चैरंडी भी कौन है, जितनी सुंदर हमारी बहन थी। कैसे, किसको दोषी मानते हैं आप बहन की मौत के बारे में? भाई हम तो इसका पूरा परिवार को मानते हैं, उशारे का बाप तो था नहीं। आपने उस समय कार्रवाई नहीं चाहिए? कुछ कार्रवाई करी गई थी जी, पकड़ लिए थे सारे, पर वो क्या आगरा जब यो संदीप 2.5 साल का था, इसकी ममता में आके और भाई राजीनामा कर लिया था। बर्बाद हो जाएगा ये। हाँ, सारा हम तो ना तो कुछ सामान जे भाई जो जेवर चढ़ा रखे थे भाई अपनी बहन के, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लाए थे। आज संदीप भी नहीं है, बच्चे भी और आपकी बहन भी। नाम क्या था आपकी बहन जी का? संदीप की? दयावती, उसने लाली कहा करते। दयावती भी नहीं है और उसका बेटा भी, सारा खेल खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। आप सीधा सीधा माँ में मामा में कोई फर्क नहीं होता। माँ का तो एक बार माँ लगा है, लेकिन मामा के 2 बार माँ लगती है। इस मारे मामा को भांजे भांजी प्यारे हो। इस 5 में हमारी बड़ी बहन थी दयावती भी, और इन परिवार में सीधा सीधा किसको दोषी मानते हैं? भाई हम तो इनके, जो हमारा जीजा है वो भी दोषी है। क्यों, अगर भाई जब अपराध उसके सामने होने लग रहा है और वो, हाँ, वो कुछ भी मतलब कहने के उसमें नहीं है, तो वो भी अपराधी है। जब नाजायज उसके सामने हो रहा है और उसको नहीं, सबको पता है भाई, इसकी माँ भी दोषी है और इसका भाई भी दोषी है। और जो भाई पुलिस रिपोर्ट हो रही है, प्रशासन भाई कैसे क्या करता है, भाई निष्पक्ष जो होना चाहिए, भाई दोषी ये है और कोई है, कोई भी हो, निष्पक्ष जांच हो। हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक और चीज, जैसे संदीप के माँ बाप आपकी बात को भी नकार रहे हैं, जो आप कह रहे उस मकान में संदीप थोड़ी जगह में था, 1-2 कमरे में था, और जो रीना का परिवार है, कौन सा कबलाना गाँव, वहाँ से उनकी बातों को भी, जो कि बहन के घर तो हर सामान जाना होता है और बताएगी भी, और सारी जनता ये कह रही है संदीप दुखी था इस बात को लेकर, घर में हिस्सा नहीं मिल रहा था। ये सारी जनता, ये सही है या संदीप के जो माँ बाप कह रहे हैं पूरा मकान था, या वो ही सही है? अब तो जी ये सारी दुनिया देखने लग रही है, अब तो सारी दुनिया देख बता देगी कि भाई ये गलत है, अब भाई वह गलत है, और सही कौन है। दुनिया सब कुछ देखती है। कड़वे सच जो एक मामा ने दर्शाए हैं, जो कि लड़की पक्ष भी और ये भी लड़की पक्ष है, ये एक कड़ी, एक पीढ़ी पहले, मतलब संदीप की माँ थी इस परिवार का हिस्सा, कोई भी नहीं बचा। कड़वे सच, मकान को लेके, लालच को लेके, दहेज को लेके, कैसे इनकी बहन गई, कैसे वो बच्चे गए। जनता को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और ये मामा के विचार पे और सही क्या है गलत क्या है अपनी राय जरूर देना। मीडिया को भी आपकी राय की, आपके कमेंट की बेइंतहा इंतजार रहती है। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। और दूसरा पक्ष अब भी ये लगे उनको ये सही नहीं कह रहे हैं, तो अपना पक्ष फिर से रख सकते हैं, निसंदेह, हमें कोई इतराज़ नहीं। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। ओम शांति या कमेंट इन चारों के लिए नहीं, 5वीं ये बहन जी दयावती और भी है उसी परिवार का हिस्सा, जो निर्मम तरीके से जान गई है। 5 के लिए ओम शांति या कमेंट जरूर लिखना। और
इसमें जा शेयर करते रहना और बना लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।